बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम के मतलब जांच पड़ताल वाली ख़वातीन या जिनको नाअहल कर दिया गया है वो ख़वातीन काफ़ी सारी परेशान हैं। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमें इस वजह से जो है बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में नाअहल कर दिया गया है या हमें जाँच पड़ताल में ही लंबे अरसे से रखा जा रहा है। आखिर हमें कब तक इसमें से निकाला जाएगा? कोई जेन्युइन ओरिजिनल स्टेटस भी हमें नहीं बताया जा रहा कि किस वजह से हमें नाअहल किया गया है, या ये बता दें कि आप बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते, हमें लंबे अरसे से जाँच पड़ताल में ही रखा जा रहा है। एक कमेंट्स मेरे पास आया था, मैं आपसे जल्दी से वो शेयर कर देता हूँ। एक वो सब लिखते हैं कि हमें बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, कि हमके पासपोर्ट बनवा लिया इस वजह से नहीं बनाया जा रहा, या हमने कोई स्मार्ट कार्ड बनवा लिया, अर्जेंट कार्ड फीस दे के हमने बनवाया उस वजह से हमें बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हैं और वो बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में अहल हैं और उसकी इमदाद भी हासिल कर रही हैं। आखिर उनको क्यों बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया, उनको क्यों इमदाद दी जा रही है, तो इसके मुतल्लिक भी आज मैं आपको बताऊंगा वजाहत के साथ। तो ये सब जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए और वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानब। जी हाँ, बिल्कुल बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम जाँच पड़ताल में हैं, तकरीबन हमें साल हो गया, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, हमें जाँच पड़ताल में से नहीं निकाला जा रहा। और बहुत सारे लोगों की तादाद ऐसी भी है ख़वातीन की कि वो कहती हैं कि हमें बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में नाअहल कर दिया गया। यहाँ पर मुझे एक खातून मुझे मिली रस्ते में, तो उन्होंने कहा बेटा ये मेरा एक कार्ड चेक कर देना। मैंने कार्ड चेक किया तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि आप बेनज़ीर कफ़ालत का हिस्सा नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि आपको तो उन्होंने हिस्सा नहीं बनाया, तो इसकी क्या वजह? तो उसने कहा बेटा मेरा ना ये पासपोर्ट, रिश्तेदारों ने मुझे कहा था कि आप अपना पासपोर्ट बनवा लें, मैं हम आपको उम्रा की सआदत हासिल करवा देते हैं। तो मैंने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। पहले मुझे बेनज़ीर कफ़ालत की इमदाद मिलती थी, उसके बाद पासपोर्ट बनवाने के बाद मेरी इमदाद को बंद कर दिया गया और मुझे पैसे नहीं मिलते, ना मैं उम्रा कर सकी हूँ, ना ही मुझे बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम की इमदाद मिलती है। तो आप अंदाज़ा करें कि पासपोर्ट बनवाने की वजह से बेनज़ीर इन कफ़ालत वालों ने उनकी इमदाद को रोक दिया, और जिन्होंने उम्रा करवाना था पता नहीं अब उनके ज़ाती मामलात होंगे, उन्होंने उसको उम्रा क्यों नहीं करवाया, तो इस पासपोर्ट की वजह से उसकी इमदाद को रोक दिया गया। तो बिल्कुल भाई आपने जो कमेंट्स किया है बिल्कुल वो सच है कि जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जिनके शौहर उनकी जो ख़वातीन है पीछे पाकिस्तान में, वो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की इमदाद भी ले रही हैं और उनको पैसे भी मिल रहे हैं। ये पाकिस्तान है जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं, इसमें सब कुछ मुमकिन है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल आप उसको नहीं कह सकते। अभी क्योंकि इलेक्शन का हाल में इलेक्शन हुए हैं, 1-2 दिन हुए हैं इलेक्शन हुए को, तो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है ये सब कुछ आपके सामने है कि वसीम बदामी साहब ने भी एक लाइव ट्रांसमिशन में ये बातें की कि रात को 1-2 बजे तक जो रिज़ल्ट हम अनाउंस कर रहे थे उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे थे कि वो 30-40 हज़ार के वोट से वो जीत रहे थे। जब 2-2.5 घंटे के सोने के बाद जब हम सुबह वापस आए तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। आप अंदाज़ा करें कि ये जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। ये ज़रूरी नहीं, चलते अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ, सियासत की तरफ चला गया मैं थोड़ा सा। तो ये जगह पे हम लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, मैं भी आप लोगों में शामिल हूँ। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास कुछ पावर है, मैन पावर है या डंडा है या आपके सिफारिश इतनी तगड़ी है तो भाई आपके लिए भी सब कुछ मुमकिन है। एक पासपोर्ट बनाने की वजह से खतून को उनकी इमदाद रोक दी गई, और जिनके शौहर आउट ऑफ कंट्री हैं और उनकी जो बीवियाँ या उनके घर वाले हैं वो बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम की इमदाद वो ले रही हैं। तो ये बिल्कुल एक काबिल गौर बात है, एक तशवीशनाक बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। उस वक्त बेनज़ीर प्रोग्राम का जो सिस्टम है वो काम करना छोड़ जाता है क्या? उसको उस वक्त पता नहीं चलता कि इनकी जो पासपोर्ट वाले लोग हैं वो बाहर बैठे हैं, बाहर से इनकम भी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, और उनकी खतून जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सोर्स की इमदाद भी हासिल कर रही हैं। तो बिल्कुल इस बात पर उनको भी नज़रसानी करनी चाहिए, सोचना चाहिए। तो ये जो जाँच पड़ताल वाली खतून है बिल्कुल उनका PMT स्कोर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर वो उसके स्टेटस को चेंज भी नहीं किया जाता, तो फिर उनको उसी जगह पर रख दिया जाता है। इसके मतलब मैं पहले बता चुका हूँ। फिर उनको लॉन्ग टर्म के लिए वो जांच पड़ताल में ही पड़ी रहती है, मतलब समझ लें कि उस पर कोई काम नहीं होता। और जिनको नाअहल कर दिया जाता है उनके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होती है जिस वजह से उनको भी नाअहल कर दिया जाता है। तो इसके मतलब मैं इन डिटेल वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ, और मेरे चैनल का विजिट कर लें, वहाँ पर मेरी वीडियोज़ पहले भी पड़ी हुई हैं कि अगर आप नाअहल हैं या जाँच पड़ताल का शिकार हैं तो फिर आप किस तरीके से इस मुसीबत से अपनी जान छुड़वा सकती हैं। तो आप मेरी वो वीडियो वॉच कर लें इंशाल्लाह, उसमें आपको बहुत बेहतर तरीके से मैंने आगाह किया है। आप उस पर अमल करके तो आप जांच पड़ताल से भी निकल सकती हैं, और बेनज़ीर इनकम सोर्स में अहल होने का तरीका भी मैंने बताया। अगर उस तरीक़ाकार पर आप अमल करके उसमें अहल भी हो सकती हैं, तो क्योंकि ये मामला कुछ उल्ट हो जाता है तो इसमें सब कुछ ही भाई जायज़ है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। आपके सामने हालात हैं, आपके सामने सारी सिचुएशन है, बस सिचुएशन को समझ के आप देखें कि क्या हो सकता है। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।